हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट टेस्ट 5 क्लास 10 गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर देखेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। 45 मिनट्स लिखा हुआ है। यूनिट टेस्ट 5 है यहाँ पे, ठीक है। 2021 दिसंबर है ये, ठीक है। दिसंबर मंथ में यूनिट टेस्ट 5 लिया जा रहा है और सोशल साइंस, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। मीन्स वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको उसका अंदर पिक दिया हुआ होगा, पर अगर जो नहीं है वो मैंने टाइप किए हुए, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। तो देखो, सेक्शन ए देखो, उसमें कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5 एक मार्क्स के। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। ताजमहल एंड शाहजहां, तो हुमायूं का मकबरा, तो क्या आएगा? तो ताजमहल का जो वर्क था किसने बिगिन करवाया था? इनिशियल किसने स्टार्टिंग किया था? तो वो शाहजहां ने किया था। तो वैसे ही हुमायूं का मकबरा किसने किया था? तो वो हमीदा बेगम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ रॉन्ग। गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड आएगा, यहाँ पे एल आएगा, इम्प्लीमेंटेड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन 1965। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें दो चेंजेस है बेटा। तो गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड और यहाँ से स्टेटमेंट आता है लेगिस्लेशन, यहाँ से इम्प्लीमेंटेड तक लिखना है, फिर लिखना है लेगिस्लेशन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955। ओके, ये कब आया था? 1955 में आया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड लेगिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955। ओके, तो ये करेक्ट होगा। बाकी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द फॉलोइंग मैचेस ट्रू और फॉल्स। तो एफपीओ है, जैम फ्रूट वेजिटेबल, जे इसके लिए होता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, answer the following question in one sentence. In which state of India the Naxalist movement started? तो वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, fill the blank with the right answer. Scheduled caste and scheduled tribes are listed by the order of who? तो वो प्रेसिडेंट आंसर आता है उसमें, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेक्शन बी है जिसके 2 मार्क्स है यहाँ पे। मेक अ लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज सिचुएशन इन अहमदाबाद। ओके, तो इसके तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में आंसर है, जिसका पैसेज कुछ इस तरह से दिखेगा, आप पॉज करके लिख सकते हो। ये अहमदाबाद है और उसके अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें, जितनी भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, वो सारी की सारी यहाँ एक पैसेज में मिल जाएगी और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स बना के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट धोलावीरा और राइट नोट ऑन रानी सती वाव एट पाटन, यानी कि रानी की वाव के बारे में। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो देखो क्या होगा इसमें, रानी की वाव और रानी की वाव इस तरह से बोला जाता है। इज अ स्टेप वेल सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ पाटन इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट इज दिस, उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव वन built वाव which is known as a stepwell of a queen. And third is UNESCO included this wow in World Heritage Monument in 2014. And last one is this wow indicates the beautiful arrangement of water harvesting for public usage in ancient time. ठीक है, 2 मार्क्स में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन होता है इसमें, इसके बारे में आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक मनी इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज। ओके, तो उसके रिगार्डिंग देखो, तो सबसे पहले क्या होता है ब्लैक मनी के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा, कि ब्लैक मनी इज एन अनरजिस्टर्ड मनी होता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी इज ए एंटी सोशल एक्टिविटीज। देन थर्ड पॉइंट इज ब्लैक मार्केटिंग इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस wherein the traders hoard the product in demand and create artificial shortage and sell these products at a price in excess of its market price, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट बनता है। और फोर्थ पॉइंट बनता है, वो सिमिलर ही है, बस दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। होर्डिंग ऑफ द गुड्स क्रिएट्स आर्टिफिशियल शॉर्टेज एंड दिस गुड्स आर सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट एट हायर प्राइस देन देयर नॉर्मल प्राइस, सो दैट्स व्हाई द ब्लैक मनी इज अ कॉज ऑफ
inflation. You can write these 4 points. Question number 9. Make a note on the following signs. तो ISI, एगमार्क, पुलमार्क, यहाँ पे वुलमार्क होना चाहिए, ठीक है, और HACCP, ठीक है। तो देखो ISI देखो, तो ISI में क्या है, ये आपके क्लियरली बुक में दिया हुआ है कि ISI का लोगो है, उसके बारे में आप ये लिख सकते हो। एगमार्क के लिए, तो एगमार्क के लिए भी सिमिलरली दिया हुआ है। एगमार्क की जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो आपको इसमें से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वुलमार्क लोगो। ओके, वो पुलमार्क नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं अंदर बुक में। तो वुलमार्क इट्स अ गिवन वुलन प्रोडक्ट एंड ड्रेस। एंड HACCP, तो HACCP मीन्स हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इट गिवन टू प्रोसेस द फूड। तो ये चारों पॉइंट के बारे में आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। एंड और में है राइट द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो ऊपर वाला है वो कंप्लीटली टेबल के साथ आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि रिबेलियन और टेररिज्म में क्या डिस्टिंग्विश होता है, कितने डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो आप ये 10th क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, तो वो सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। अब हर एक के कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है। तो एक्सप्लेन द 2 मेजर मेथड्स कंट्रोल प्राइस राइज। अब इसमें 2 पॉइंट है मेन जो मॉनिटरी इश्यू को लेके होते हैं, तो आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा एक पेज हो जाता है फिर 3 मार्क्स में। तो देखो ये, तो स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस है, उसके तो 2 मेन पॉइंट है, एक मॉनिटरी मेजर है और आगे एक फिजिकल मेजर आएगा। तो आप वो दोनों लिख सकते हो, पर जितने भी पॉइंट्स आप लिखोगे वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है इसका फिजिकल मेजर, ओके, जिसमें ये इतना सारा दिया हुआ है। तो आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों चीजें लिख सकते हो। एक पहला ये मॉनिटरी मेजर एंड सेकंड दिस फिजिकल मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वेज टू सॉल्व कम्युनल डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये मैंने अपनी तरफ से टाइप्स किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही है ऑलमोस्ट, बट मैंने लिखा हुआ है इस तरह से। तो देखो उसके कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे कि कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशन। ओके, ये मैंने 2 बार टाइप हो गया है आई थिंक, ऑफ इंडिविजुअल टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, नहीं सही है। ओके, मुझे लगा इंडिविजुअल 2 बार आया तो टाइप एरर हो गया। कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस to the progress of individual to the progress of individual society and nation. The following steps should be taken to eradicate communalism. Okay, क्या क्या steps होने चाहिए, तो यहाँ से start होते हैं। Government should take punitive action against those who indulge in communal activities. Strict action होना चाहिए। Education play a big role promoting communal harmony. The prayer of all religion should be sung at school assembly. Religious festival of all religion should be celebrated so that very young age children develop respect for the other religions. The next point is the election commission should not recognize communal parties. Strict code of conduct should be enforced to check communal propaganda. Next point is this: message of secularism and religious tolerance should be spread across the country through radio, TV, cinema, and आप digital भी लिख सकते हो internet through. The leaders of political parties along with the heads of various sects should work to combat communalism. हम सबको मिलके फाइट करना चाहिए कम्युनलिज्म से. And people should be made to realize that national interest is above religion. They should rise above narrow communal interest and strive for national integration and nurture nationalism. ठीक है, तो आप ये कम्युनल डिफरेंस सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ये लिख सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 13 4 मार्क्स का है. राइट अ नोट ऑन रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा फोर्ट एंड आगरा. ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मैंने ये पहला ही लिया हुआ है. ओके, देखो तो क्या होगा कि यहाँ पे रेड फोर्ट के बारे में तो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है. ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा और मैथ्स का भी मिल जाएगा. ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक मिल जाएगी आपको. तो ये रेड फोर्ट के बारे में है. और नेक्स्ट देखते हैं, या नीचे एक और पैसेज है, और नेक्स्ट है हमारा फोर्ट ऑफ आगरा जिसके बारे में दिया हुआ है. तो आप इसको देख के लिख सकते हो, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो. तो कुछ क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हुए हैं, तो आप उसको देख के लिख सकते हो.
ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।